डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों की धन संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? संभारिक। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन की डैश कहा जाता है सर, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? आंसर तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। रेडियो सक्रियता की परिणाम खोज किसने की? हेनरी बेकर। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? आंसर क्यूरी। रेडियो धर्मिता नापी जाती है कीगर मोलर क्वांटर। रेडियोधर्मी वस्तु की किससे बनने पात्र में रखना चाहिए? शीशा। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का। निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा किरण में। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता? वायु उत्सर्जन। अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने आप अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? गामा बीटा अल्फा। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। अल्फा कण में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं। इसका द्रव्यमान निम्न से किस एक के लगभग बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? केंद्रक, न्यूक्ली या न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। निम्न में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? प्लूटोनियम। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? सर एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन। इसका अभिप्राय यह है कि आंसर पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? 140 दिन बाद। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? आंसर 32 वर्ष। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? फास्फोरस 32। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर गोल्ड 158 उसका उपचार। कोबाल्ट सॉल्ट आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है? आंसर क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। आंसर गामा किरण। सूची उनको 2 सम्मिलित किया जाए। सूची के नीचे दिए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। आंसर सी। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? आंसर विखंडन अभिक्रिया। परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया। आंसर एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। आंसर ये होगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिक के विखंडन पर। परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? आंसर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? आंसर लिटलबर्ग और फेटमैन। वर्ष 1945 नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक पर प्रयोग किया गया था? आंसर प्लूटोनियम। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्न से क्या होता है? आंसर इथेनॉल के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। निम्न में कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया एडवर्ड टेलर द्वारा।
परमाणु रिएक्टर से किसने किया? एनरिको फर्मी। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड कैडमियम क्या काम करती है? चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन आवेशित करता है। आंसर कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? आंसर विखंडन। कल्पकण के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्न से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? आंसर द्रवित सोडियम। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न से किसका प्रयोग किया जा सकता है? आंसर बोरॉन। निम्न से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? आंसर भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर में निम्न से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? आंसर न्यूट्रॉन की गति को कम करना। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? आंसर हाइड्रोजन की अपेक्षा भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आंसर मंदक की तरह।